सही कहते हैं लोग कि खुशी का कोई परमानेंट सोर्स नहीं होता। हर एक इंसान के लिए वो अलग अलग सोर्स के रूप में आती है। जैसे किसी बच्चे का टॉफ़ी का मिल जाना, या उसको उसकी पसंदीदा आइसक्रीम मिल जाना। किसी इंसान के लिए उसके फ़ोन की गैलरी के अंदर अपने पुराने दिनों की फ़ोटो, अपने यारों दोस्तों के साथ जो फ़ोटोज़ मिलती है उससे उसको खुशी मिल जाना। या किसी बुज़ुर्ग का हम में से किसी को उसका साथ दे देना, या उनकी कोई हेल्प कर देना, या उनकी बातों को गौर से सुनना, जिससे उन्हें ये लगता है कि हाँ, ये मेरी बातें सुनते हैं, और उससे उन्हें जो खुशी मिलती है। सब चीज़ें अलग अलग है ना। यानी कि हर एक इंसान के लिए खुशी का एक अपना सोर्स है। ऐसे ही आज जब मैं सुबह सुबह कहीं जा रही थी, तो मैंने रास्ते में देखा कि दो लड़कियाँ, बहुत ही प्यारी प्यारी छोटी सी लड़कियाँ जो है फूलों को तोड़ करके उन्हें रख रही थी। और उन दोनों में से एक जो बच्ची थी वो टूटी फूटी टंकी के ऊपर चढ़ के वहाँ से जो है उन फूलों को तोड़ तोड़ के दूसरी लड़की को दे रही थी, और उनको बोल रही थी, इनको फेंक मत देना, नीचे गिरा मत देना, कहीं टूट गए फूट गए तो हमारे कम पड़ जाएंगे। और ऐसा करते वक्त उन दोनों के चेहरे के ऊपर जो स्माइल थी ना, जो खुशी थी ना, वो देखने लायक थी। कुछ टाइम तक मुझे जो है उन दोनों को देख करके इस तरीके से खुशी हुई कि मेरी भी बच्चा बन करके उनके साथ जो है शामिल होने की इच्छा हुई। पर फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इन लोगों के साथ शामिल हो जाती हूँ, इंक्लूड हो जाती हूँ, तो क्या इनके चेहरे पर जो स्माइल अभी है, जो बचपना है, जो नादानियाँ हैं, वो बरकरार रहेगी। तो ऐसा सोचते सोचते मैं उनको देखती रही, और उस पल में जो मुझे खुशी दी वो अनप्रिडिक्टेबल थी, मैं कह नहीं सकती। इसीलिए कुछ भी हो, हर छोटे छोटे लम्हों को जियो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम कोई बड़ी बड़ी चीज़ों की खुशी के लिए, कोई बड़ी जो है अचीवमेंट के लिए छोटे छोटे इन पलों को जो है नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे कि आप स्कूल से निकले हैं, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, या किसी ऑफिस से निकले हैं और आप घर जा रहे हैं, रास्ते में बारिश हो गई, तो हम क्या सोचते हैं, घर जाने में लेट हो जाएगा, मेरा सारा काम छूट जाएगा। पर क्यों ना हम उस बारिश में रुक करके कुछ पल के लिए अपना सारा स्ट्रेस भूल करके सिर्फ उस बारिश में एक बच्चा बन करके उसमें नहाएं, उन बारिश की बूंदों को महसूस करें। पर हम में से क्या होता है ना, कभी कभार ऐसा होता है कि हम में से बहुत सारे लोग जो ये सोचते हैं कि अगर हमने अभी इन छोटे छोटे लम्हों के अंदर या इनमें टाइम वेस्ट किया ना, तो शायद जो चीज़ हमें चाहिए, जो अचीव हम करना चाहते हैं, वो कभी कर भी नहीं पाएंगे। और ऐसा करते करते लाइफ के बहुत सारे स्टेजेस निकल जाते हैं, और हमारी लाइफ ऐसी की ऐसी चलती रहती है। और एक सिचुएशन ऐसी आती है कई बार कि हम उस स्टेज पर भी नहीं पहुंच पाते जहाँ पर हमें जो है वो खुशी होती है, जो खुशी मिल रही होती है, या फिर जो चीज़ हमें चाहिए है वो मिल भी गई तो भी हम उस स्टेज पे खुश नहीं रह पाते। क्यों? क्योंकि तब तक हम एक मशीन बन चुके होते हैं जो लम्हों को जीना, उन्हें महसूस करना, सब कुछ भूल चुके होते हैं। इसीलिए अपने हर एक छोटे लम्हे को खुशी खुशी जिए, उन्हें महसूस करिए, क्योंकि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, उसका कोई परमानेंट वो नहीं है फिक्स पॉइंट कि नहीं आप इतने साल तक जिएंगे, या नहीं हम आगे जा कर के ये करेंगे। क्या पता लाइफ के अगले मोड़ पर आप लोगों के लिए कोई और चैलेंज हो, क्या पता लाइफ के अगले मोड़ पर हम हो ही ना, क्या पता लाइफ के अगले उस मोड़ पर जहाँ पर हमें वो खुशी मिलने वाली है तब तक हम रहें ही ना। तो क्यों ना हम इन लम्हों को खुशी खुशी जिए, खुशी खुशी महसूस करें, खुशी खुशी जो है एक्सप्लोर करें। चाहे रीडिंग करना, लिखना, म्यूज़िक सुनना, डांस करना, किसी के साथ बातें करना, या बच्चों के साथ बच्चा बन कर के खेलना, जिन चीज़ों से आपको खुशी मिले ना, आपको वो सारी चीज़ें करनी चाहिए। क्योंकि जब आप लाइफ के एक स्टेज पर जाएं जहाँ से जब आप पीछे देखें तो आपके पास यादों का एक समंदर हो, जब आप तन्हा बैठ कर के उन बातों के बारे में सोचें तो आपको लगे कि हाँ, हमने जो है लाइफ में हमारी लाइफ को जिया है, सिर्फ काटा नहीं है। हर उस पल को जीना चाहिए जो हमें खुशी देता हो, क्योंकि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है और लाइफ का हर मोमेंट हमें वापस नहीं मिलेगा। एक बार जो मौका चला गया वो वापस नहीं आएगा।